नमस्कार मित्रों और बंधुओं, आज हम जानेंगे कि माता पार्वती ने गणपति जी की उत्पत्ति क्यों की इस धरती पर। अब गणपति जी, शिव स्वरूप शंकर जी, ओमकार माता शक्ति, इनकी जो उत्पत्ति है ये प्योर पंच तत्वों से है। ये गर्भ से नहीं निकले। ब्रह्मा विष्णु ये सब गर्भ से नहीं निकले। ये चार महाविभूतियां जिनको हम चार उनमें जानते हैं। अब ये गणपति जी की उत्पत्ति होने के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, जो ऋषिगण थे वो कोशिश तो बहुत करते थे, लेकिन मिस्टेक्स होती थी। मिस्टेक्स यानी विघ्न उत्पन्न होते थे उनके शुभ कार्यों में। कोई यज्ञ करना हुआ, कोई पूजा करनी हुई, आराधना, साधना, यज्ञ, तपस्या, ये जब जो क्रियाएं करते थे इनमें विघ्न उत्पन्न होते थे। अब विघ्न उत्पन्न न हो इसलिए पार्वती माता ने गणपति जी की रचना की। अब इनको प्रारूप पूरा शिव जी ने दिया, जो उनका मस्तिष्क हटाकर हाथी का मस्तिष्क लगाया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, और वो मस्तिष्क लगाने के बाद ही गणपति जी जो हैं वो इतने सक्षम हो पाए मस्तिष्क से। अब गणपति जी की हमें किस तरीके से आवाहन करना होता है? किसी भी शुभ कार्य को अगर आप शुरू करते हैं तो गणपति जी का आवाहन 4 वैदिक मंत्रों से अवश्य करना होता है। अगर इन मंत्रों से आप आवाहन नहीं करते तो आपके काम में, आपके शरीर से, आपके मन से जरूर मिस्टेक्स उत्पन्न होंगी, जरूर विघ्न उत्पन्न होंगे, और वो कार्य इतनी सरलता से नहीं होगा जितनी सरलता से आप चाहते थे उसे करना, या उतनी सरलता से नहीं होगा जितनी सरलता से आपने अपनी बुद्धि में सोचा था कि ये ऐसे कर लूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लूंगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे कर लोगे तो ऐसे कब हो जाएगा? जब गणपति जी का आवाहन कर लोगे। वो 4 जो महामंत्र हैं गणपति जी के, वो कौन से हैं मैं सुनाता हूं, आप सुनिए। गणपति गंग हवमहि प्रियपति गंग हवमहि निधिपति गंग हवमहि वसुमम अहम जल निगर्भधर्म त्वम जलसि गर्भधर्म गयत्री त्रिस्तुभ जगत्यनुस्तु पंक्त्यसः बृहत्युष्णीहल्यकुत्सुचिभिः शम्यन्तु त्वौ द्विपदौ चतुःपदौ स्त्रीपदौ खट्पदौ विच्छन्दौ सच्छन्दौ सूचिभिः शम्यन्तु त्वौ सहस्तोमाहौ सह छन्दस आवृतः सह प्रमरिखयः सप्तदेव्यः पूर्वैखं पन्थौ मनो दृश्य धीर अन्वलेय धीरे रथ्यो नरस्मिन्। ये जो 4 मंत्र हैं गणपति जी के वैदिक मंत्रों में, इवन हम रुद्री सीखने का, रुद्राष्टाध्यायी सीखने का, या रुद्राष्टाध्यायी या रुद्राभिषेक या कुछ भी आप करेंगे, किसी भी देवी देवता की आवाहन करेंगे, या कोई भी अपने जीवन का कोई शुभ कार्य करेंगे, जैसे कोई घर लेना हुआ या कुछ भी करना होगा, अगर आप व्यापारिक व्यवसाय में अगर कोई काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो इन 4 मंत्रों का आपको आवाहन करना परम आवश्यक है, ताकि आपके कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उत्पन्न होगा ही नहीं। आपके माइंड से किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक्स होंगी नहीं। अगर गणानांत्वा के मंत्रों का आवाहन करके आप किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करते हैं तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उस कार्य को रोक ही नहीं सकती पूर्ण होने से, और इतनी सरलता से वो कार्य पूर्ण होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सरलता से, आपकी बुद्धि ने भी नहीं सोचा होगा वो कि भी इतनी सरलता से ये कार्य कैसे संपन्न होगा। लेकिन ये मंत्र आपके मन में प्रतिष्ठित होने परम आवश्यक है। ये मंत्र अगर प्रतिष्ठित होंगे आपके मन में तो ही आप इन मंत्रों से आवाहन कर पाएंगे गणपति जी का, और फिर देखिए आपका कार्य बिना किसी विघ्न के
कैसे पूर्ण रूप से संपन्न होता है। गणपति जी जो हैं वो परम देवता माने जाते हैं, सर्वप्रथम देवता। तो बिना गणपति जी के आवाहन के आपकी कुंडलिनी भी जागृत नहीं हो सकती। शिव स्वरूप शंकर जी, बिना गणपति जी के मंत्रों के, गणानांतवा के मंत्रों के आवाहन किए बिना आपकी कुंडलिनी भी जागृत नहीं हो सकती। न ही ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। बिना गणानांतवा के मंत्रों के उच्चारण के और बिना इनके आपके मन में प्रतिष्ठित हुए न ही तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती, न ही ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव आपके शरीर में प्रवेश कर पाएंगे। कुछ भी नहीं हो पाएगा। गणानांतवा के मंत्र तो सर्वप्रथम पहले चाहिए ही चाहिए। तो इन मंत्रों की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है हमारे सनातन में, हमारे वेदों में, हमारे सभी तरह के ग्रंथों में इन मंत्रों की परम विशेषता है। तो इन मंत्रों को आप तुरंत सीखिए। इन्हें गणानांतवा के मंत्र बोले जाते हैं और सीखकर देखिए अपने कामों का कैसे आप आनंद ले पाते हैं। जैसे जैसे आपके काम बनते जाएंगे वैसे वैसे आपको आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी जीवन में। गणपति जी की उत्पत्ति के पीछे यही रहस्य था कि माता पार्वती ये चाहती थी, ओमकार माता शक्ति ये चाहती थी, आदि शक्ति ये चाहती थी कि इंसान के किसी भी शुभ कार्य में किसी भी तरह का विघ्न उत्पन्न हो ही नहीं। और इसीलिए गणानांतवा के मंत्र ओमकार माता शक्ति ने इंसान को प्रदान किए ताकि इंसान अपना जीवन सफल और बढ़िया बना सके। इंसान को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आनंद लेने में जरा भी हिचकिचाहट न हो और उसके आनंद में किसी भी प्रकार का कोई भी रोड़ा, कोई भी विघ्न उत्पन्न न हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, आध्यात्मिक जानकारी के साथ। नमस्कार।